नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारियां। देखिए प्री बीएड एग्ज़ाम आपके कुछ ही दिनों में होने वाला है और देखिए आपको अगर आपका सपना टीचर बनना है तो इस एग्ज़ाम को तो आपको एकदम से क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए इसी क्रम में मैं आपके लिए लगातार रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वो लेकर आ रहा हूँ। और देखिए इन प्रश्नों से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और लगातार रूप से जो रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुराने एग्जाम्स के प्रश्न हैं वो लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। और अंत में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में लगभग 35 से 36 प्रश्न हैं, तो 35 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम सही एकदम पता थे। तो देखिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएड प्रवेश परीक्षा चाहे किसी भी राज्य में हो, जैसे राजस्थान में पीटीटी इस नाम से जानी जाती हैं, जैसे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है। हिंदी भाषा कौशल के ये प्रश्न है। सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है। अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए सूरज के अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो देखिए सूर्य होता है, अंशुमाली होता है, इसके तरह देखिए अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, इसके अलावा दिनकर ये भी अपने सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिवाकर आ जाए तो ये भी अपने सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम से सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिरण्य पर्यायवाची शब्द है किसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हिरण्य की अगर बात करें तो किसका पर्यायवाची शब्द है अपने, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कुरंग, सारंग, कंचन, केसरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इन चारों में अगर बात करें तो सारंग का मतलब क्या होता है अपने, ये सूर्य या सूरज होता है, सूर्य या सूरज होता है। कुरंग का मतलब अगर देखें तो क्या होता है, हिरण होता है। लेकिन देखिए हिरण्य का मतलब क्या होता है अपने, स्वर्ण या सोना जैसे बोलते हैं। तो सोने का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है अपने, हिरण्य होता है, कंचन होता है, हेम होता है, हेम, हाटक होता है, हाटक, इसके अलावा स्वर्ण है, कनक है, कनक ये भी क्या होता है अपने सोने का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप ध्यान रखें हिरण्य का पर्यायवाची शब्द अपने ऑप्शन सी हो जाएगा कंचन। क्या हो जाएगा कंचन। फिर से आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं अपने हिरण्य यानी कि सोने के पर्यायवाची शब्द। तो अपने कंचन होता है एक, तो कंचन के अलावा कनक होता है, कनक, स्वर्ण होता है, हेम होता है, हाटक, ये सभी अपने सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर। तो देखिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन थर्ड, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खर का पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो क्या होता है अपने, ये अपने खर बोलते हैं गधे को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। देखिए खर, गधा अगर देखें अपने बोलचाल की भाषा में तो जो पढ़ता नहीं उसको भी गधे बोल देते हैं। कई बहुत सारे अपने पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं कि ये तो गधा है, पढ़ता ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए अपने गधे की श्रेणी में नहीं आना है, खर की श्रेणी में नहीं आना है, हमें अच्छा पढ़ के बीएड प्रवेश परीक्षा पास करनी है और अपने क्या करना है, मास्टर बनना है अपने। तो कुल मिलाकर खर की श्रेणी में नहीं आना है। तो देखिए खर का मतलब क्या हो गया अपने, देखिए ये तो मजाक की बात है, सीरियसली मत ले आप। खर का मतलब है अपने गधा, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न अपने, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने, अनिल का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अनिल और अनल ये दोनों बात आप ध्यान रखें। अनिल का पर्यायवाची शब्द अगर पूछ ले तो अनिल का मतलब क्या होता है अपने, पवन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अनिल का मतलब होता है अपने पवन, हवा ये, और अनल का मतलब क्या होता है अपने, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो दोनों में आप ध्यान रखें, अग्नि या आग। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 5 है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए सिंपल से प्रश्न है, लेकिन बार बार ये पूछे जाते हैं, तो इनको सिंपल समझ के, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, एक बार इनको ढंग से रिवाइज करना है। एग्ज़ाम का वहाँ पर एक तरह से दबाव इतना होता है कि जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो देखिए प्रसून का मतलब क्या होता है अपने,
एक तरह से प्रसून किसे कहते हैं, फूल को कहते हैं, फूल को। तो देखिए वृक्ष तो होगा नहीं, चंद्रमा भी नहीं होगा, अग्नि भी नहीं होगा, तो देखिए फूल को ही अपने पुष्प कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 6 है, तत्सम शब्द का चयन करना है हमें इन चारों में, कलेश, कोयल, कुटी या कोना। क्या हो जाएगा, फटाफट से आप आंसर बता दीजिए इसका। तो देखिए तत्सम शब्द अगर देखें तो तत्सम शब्द क्या होते हैं अपने, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और हिंदी में एज इट इज़ बिल्कुल भी अपने परिवर्तन किए बगैर ही उनको प्रयोग हो रहा है अपने। तो देखिए कलेश, कोयल, कोना ये अपने तद्भव हैं, लेकिन कोटि अपने क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम से सही आंसर। क्वेश्चन 7 है, ठकुरौती में प्रत्यय क्या है अपने। तो देखिए ठकुरौती में प्रत्यय क्या है अपने, ओटी, ओटी तो होगा नहीं, अति भी नहीं है, ई भी नहीं है, अपने औती प्रत्यय हो जाएगा, औती। ऑप्शन बी है सही आंसर, औती प्रत्यय हो जाएगा अपने ठकुरौती में। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मूलतः वर्णों की संख्या अगर देखें तो 50, 51, 55 या 52। तो देखिए 52 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदी में वर्णों की संख्या अपने 52 है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन करना है। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अपने कवि का अपने स्त्रीलिंग भी पूछा जाता है, कवि का विलोम शब्द भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें, कवि का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो कवयित्री होगा, और कवयित्री ये शब्द शुद्धि में भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इन चारों में अगर देखें तो कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा, कवयित्री। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आप शब्द विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस प्रकार ये लिखा जाता है, कवयित्री। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या है ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया, उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। तो देखिए दही तो अपने क्या होता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग की तरह इसमें प्रयुक्त करते हैं। तो दही खाई तो नहीं होगा, दही खाया होगा, ये सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी आप देखिए, उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए, तो देखिए खाए भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। देखिए चलिए अब यहाँ से चला जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है अपने, चलिए अब यहाँ से चला जाए। कृतवाच्य, देखिए वाक्य नहीं है, वाच्य, वाच्य का चयन करना है हमें। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ये है अपने भाववाच्य। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, भाववाच्य हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निरामिष का विलोम शब्द बताना है हमें, निरामिष। तो देखिए निरामिष का होता है अपने सामिष, सामिष ये विलोम शब्द होता है। सामिष को अपने आमिष के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आमिष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म को सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए निम्न प्रश्न के शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करना है अपने। ये उपाधि और उपाधि बस मात्रा का अर्थ अंतर है, यहाँ पर एक ही छोटी मात्रा है और यहाँ पर बड़ी मात्रा है, तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है अपने। तो देखिए इस उपाधि, पहली वाली उपाधि का मतलब क्या होता है अपने, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना उपाधि दे दी उसको, उपाधि मतलब पद, पद होता है अपने। तो उपद्रव तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए अपने। बाकी देखिए पद, पद इन दोनों में दे रखा है, तो इन दोनों में से हो सकता है। लेकिन देखिए उपाधि इसका मतलब क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा का। तो देखिए इसका मतलब होता है अपने उपद्रव, उपद्रव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पद व उपद्रव हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा है अपने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जिस संख्या से व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, तो देखिए सिंपल सा है अपने जातिवाचक संज्ञा अपने, ऑप्शन सी। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जैसे देखिए अगर बात करें नर, नर क्या है अपने, नर। तो देखिए नर की पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर किसी विशेष नाम नहीं लिया है, जैसे संजय, रमेश, जैसे ये ऐसे नाम होते हैं। ये क्या हो गया, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसको बुला दिया जाए
तो क्या हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन किसी का नाम नहीं ले और पूरी उसकी एक तरह से बताएं, जैसे नर, संपूर्ण नर नर आ गए उसमें, तो ये पूरी नर की जाति हो गई। जैसे नदी की बात करें तो केवल नदी आ जाए, नदी, तो देखिए नदी अगर किसी एक नदी का नाम ले ले, जैसे गंगा नदी, तो ये क्या हो जाएगा, उस गंगा नदी विशेष के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएगा अपने व्यक्तिवाचक। लेकिन पूरी नदी, केवल नदी शब्द ही दे दें तो ये अपनी पूरी जाति का बोध करा रही है नदी, तो ये अपने जातिवाचक है। जैसे तो अपने क्या है, पूरी जाति का बोध कराने वाली क्या होती है, अपने जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आद्यांत में संधि क्या क्या हो जाएगी अपने आद्यांत में, तो देखिए आद्यांत में अपने संधि क्या हो जाएगी अपने, आदि धन अंत, आदि धन अंत, आद्यांत, ये अपने यण संधि होती है, यण संधि। तो देखिए आद्यंत होता है, वैसे ये आद्यंत नहीं होता, आद्यंत होता है, तो ये यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो देखिए उत्तर पद की प्रधानता क्या हो जाएगी इसका आंसर, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो द्विगु समास में तो अपने पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष समास एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तत्पुरुष समास में अपने उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए ये दो शब्द दे रखे हैं, इनका सही अर्थ बताना है हमने। एक तरह से आसन और आसन्न, इसका क्या हो जाएगा अपने, तो देखिए आसन और आसन्न क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इस आसन का मतलब क्या होता है, इस आसन का मतलब क्या होता है, निकट, निकट यानी कि पास में। और इस आसन का मतलब एक भोजन से भी निकलता है, भोजन से, या फिर बैठना, एक तरह से आसन में बैठा है। लेकिन यहाँ पर भोजन दे रखा है ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा, भोजन व निकट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसन व आसन, इसका अर्थ हो जाएगा अपने भोजन निकट। अगला प्रश्न है, उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है अपने, उत्सर्ग सर्व शब्द में अगर देखें तो कौन सा उपसर्ग है अपने, ये अपने आ तो होगा नहीं, उप भी नहीं है, उस भी नहीं है, अपने उत उपसर्ग है। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो देखिए लवण ये अपने तत्सम है, और नॉन ये हो जाएगा इसका तद्भव, एकदम सही है। वत्स बच्चा ये भी सही है। वर्षा वर्षा, तो देखिए वर्षा नहीं होता है, ये वर्षा होता है, तो ये अपने अशुद्ध हो जाएगा। वर्षा का बरखा तद्भव हो जाएगा या बारिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है, तो देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं अपने, पहली बात तो ये समझनी है हमें। तो देखिए कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु या फिर क्रिया के अंत में लगते हैं। धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं अपने, ये होते हैं कृत प्रत्यय। तो देखिए कृपालु, कृपा तो अपने क्रिया या धातु नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊँट, ऊँटनी, ऊँटनी में अपने नी प्रत्यय है, लेकिन ऊँट क्या है अपने संज्ञा है, तो ये भी अपने धातु या क्रिया नहीं है। मिलाप भी नहीं है, लेकिन देखिए लूटना, लूटना अपने ये क्रिया है, तो देखिए लुटेरा, लूटना से बना है अपने, तो अपने लूट धन एरा, लुटेरा, ये अपने कृत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है अपने, त वर्ग की ध्वनियों का, तो देखिए आपने अगर संस्कृत पढ़ी होगी तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ऋतु लसानाम दंता, तो लिखिए उसमें त भी आता है, ये ल आ जाए, त आ जाए, तो ये अपने क्या है दंत, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दंत इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो देखिए कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, निर्गुण दुर्गुण, तो देखिए विपरीत यानी कि विलोम शब्द बताना है हमें। निर्गुण का दुर्गुण, तो देखिए दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। निर्गुण का क्या होगा अपने सगुण होगा, ये विलोम शब्द होगा, ये तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द नहीं है, तो ये अपने विपरीतार्थक नहीं है। बाकी देखिए निर्जीव का सजीव एकदम सही है, तरल का ठोस सही है, ज्वार का बाटा सही है, ये विपरीत है। लेकिन देखिए निर्गुण का दुर्गुण नहीं होता है, निर्गुण का अपने सगुण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका एकदम से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म सही नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए सुधी सुधी ये शब्द युग्म होता है, सखी सखी ये भी होता है, सवा और सब्बा ये भी होता है। देखिए सवा किसे कहते हैं, जैसे 1/,
चारवा भाग अपने सवा होता है। तो देखिए मतलब एक चौथाई, एक से एक तो 1/4 ये अपने सवा होता है। और सवा क्या होता है अपने, सवा होता है अपने सुबह की हवा। तो ये भी अपने शब्द युग में है। लेकिन देखिए सिर और हल ये नहीं होगा अपने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24। आप इनके आंसर भी कमेंट करते हुए बताइए फटाफट। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। समुच्चय का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने समुच्चय का। तो देखिए समुच्चय का अगर बात करें तो ये विच्छेद क्या हो जाएगा अपने सम धन उत धन चय, सम धन उत धन चय। और इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है समुच्चय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है विषधर किस समास का उदाहरण है। तो देखिए विषधर की अगर बात करें तो ये कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे शिव जी से निकल रहा है विष को धारण करने वाला। तो अपने बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा अपने विषधर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वह अलंकार क्या होता है। तो देखिए अगर एक ही अर्थ के अनेक अर्थ निकल रहे हो तो वह अलंकार अपने क्या होता है अपने उपमा, पूर्णोपमा, श्लेष या यमक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक ही अर्थ के अगर विभिन्न अर्थ निकले, एक ही शब्द के अगर विभिन्न अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेषमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता हो वह अलंकार क्या होता है अपने। तो देखिए भ्रांतिमान नहीं होता है, विरोधाभास भी नहीं होता है, भ्रांतिमान ये अपने संदेह होता है, संदेह अलंकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संदेह अलंकार किस में होता है, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, आपको आता होगा ये। तो देखिए उपवन, देखिए कई सारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ये टिक लगा देते हैं। लेकिन उपवन का मतलब क्या होता है, उपवन का मतलब होता है बगीचा। क्या होता है अपने बगीचा। लेकिन अपनी ये अरण्य पूछा है यहाँ पर, अरण्य, अरण्य का मतलब होता है अपने जंगल, जंगल होता है अरण्य का मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने वन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जंगल आ जाए, वन आ जाए, ये सभी अपने क्या है इसके अपने अरण्य यानी कि जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अपने कानन आ जाए, कानन, ये भी अपने वन का पर्यायवाची शब्द हैं। बीहड़ आ जाए, बीहड़, तो ये भी अपने वन का पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ध्यान रखें उपवन का मतलब क्या होता है अपने बगीचा होता है, बगीचे का पर्यायवाची शब्द है उपवन। तो अपने इसका आंसर वन हो जाएगा। अरण्य का अपने वन होता है। मेह बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए मेह बरसना, इसका सही अर्थ अगर देखें तो देखिए इसका सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, वर्षा होना, वर्षा होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वर्षा होना इसका एकदम से सही आंसर है। क्वेश्चन 30 है सबको समान समझना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 30 का आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए सबको समान समझना, देखिए ये प्रश्न अपने MPPCS में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये आना चाहिए। देखिए सबको समान समझना, अगर देखें अड़ंगा लगाना, देखिए अड़ंगा तो मतलब किसी चीज़ में बाधा पहुंचाना हो जाएगा। अपने सबको समान समझना नहीं होगा, ये तो गलत है। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख होना, ये भी अपने हो नहीं सकता। एक एक कोना देखना, ये भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए सबको समान समझना, ये कोई इन चार ऑप्शन में अगर देखें इन तीनों फर्स्ट में, तो ये कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। तो अपने ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और देखिए अगर देखें इसका मुहावरा क्या होता है अपने सबको समान समझने का, तो देखिए सब दान, ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। सब दान 22 पसेरी, सब दान 22 पसेरी अगर आ जाए तो अपने क्या है अपने सबको समान समझना, इसका अर्थ निकलता है ये मुहावरे का। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सब दान 22 पसेरी यानी कि सभी एक समान है। क्वेश्चन 31 है खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए खग जाने खग की ही भाषा, पक्षियों की भाषा जानना। तो देखिए सीधा अर्थ किसी भी लोकोक्ति या फिर मुहावरे का हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है, सीधा अर्थ तो कभी निकलता ही नहीं है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, या फिर पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या फिर पक्षियों की तरफ बोलना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी गलत हो जाएगा।
समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, यानी कि खग जाने खग की भाषा, यानी कि पक्षी ही पक्षी की भाषा समझते हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहे हैं, जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, चोर चोर मौसेरे भाई, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपने? तो देखिए सब चोर समान होते हैं। मैंने क्या बोला है आपको कि एक जैसा अर्थ तो बिल्कुल निकालना ही नहीं है हमें। सब चोर समान होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पेशे वाले यानी कि एक ही व्यवसाय वाले अपने आपस में नाता जोड़ लेते हैं, तो एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, एकदम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर चोर क्या होते हैं? मौसेरे भाई होते हैं। इसका सही अर्थ क्या है अपने? एक ही व्यवसाय या पेशे वाले अपने नाता जोड़ लेते हैं एक दूसरे से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द क्या है अपने? तो देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है? निर्माह, निराकरण, निर्माण या निर्गुण। तो देखिए निराकरण इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निराकरण में निर उपसर्ग है, फिर आ है, आ उपसर्ग है, फिर अपने करण है, ये दो उपसर्ग हो जाएंगे इसमें, निर और आ, ये अपने निराकरण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निराकरण में अपने दो उपसर्ग है, निर और आ। अगला प्रश्न है निपात में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए निपात शब्द में निह, तो देखिए निह तो होगा नहीं, निस भी नहीं है, निर भी नहीं है, इसमें नी उपसर्ग है, नी प्लस पात, तो नी इसमें दे नहीं रखा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेय या फिर दृग। तो देखिए तत्सम यानी कि संस्कृत का कौन सा शब्द नहीं है अपने? तो देखिए नयन संस्कृत का है, दृग भी है, न्याय भी है, लेकिन आँख नहीं होगा। आँख का संस्कृत शब्द क्या होता है अपने? अक्षी होता है, तो आँख अपने क्या है? तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, आँख अपने तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है अपने। इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है अपने? अचरज, अज्जत, उज्जत या फिर आश्चर्य। तो देखिए तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के समान शब्द कौन सा है अपने? तो देखिए अचरज अपने क्या है? आश्चर्य का तद्भव शब्द है, यानी कि आश्चर्य अपने क्या है? तत्सम शब्द है। आश्चर्य तो तत्सम है और इसका तद्भव अगर पूछे तो अचरज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अपने तत्सम कौन सा हो जाएगा अपने? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये इस वीडियो के 36 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो अंतिम प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपयश, असफलता, कठिन या मुख्य, या आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। आगे भी ऐसे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।